जो बड़े होंगे उनका मान सम्मान करोगे, उनका आशीर्वाद ही आपको प्राप्त होगा। कभी किसी का दिल नहीं दुखाना। अगर हम व्रत तो कर रहे हैं, व्रत में कर रहा हूँ, आगे मैं अपने जो हमारे बड़े माँ हैं, बाप हैं या कोई और, उनको हम दुख दे रहे हैं, तो उस वर्ष करने का कोई भी तात्पर्य नहीं। इसलिए सबसे बड़ी बात है उनका मान सम्मान करते हुए अपने समय को अगर आप व्यतीत करोगे, भगवान भी उसके ऊपर विशेष कृपा प्राप्त। हमारे साथ पंडित देवराज जी मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि निर्जला एकादशी जो है वो क्यों मनाई जाती है और उसका क्या महत्व है। पहले तो बड़ा बड़ा स्वागत है पंडित जी आपका। शुक्र है जी। मुझे बताइए कि निर्जला एकादशी क्यों मनाई जाती है। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत कृष्णाशाय गोविंदाय नमो नमः। देवकी नंदनाय च नंद गोकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। एकादशी तिथि हमारे उत्पत्ति जब हुई उसके पहले 24 एकादशियों की उत्पत्ति हुई है। अच्छा। 24 एकादशियाँ, जिसमें से श्रेष्ठ एकादशी जो है, जैसे निर्जला एकादशी सबसे उत्तम एकादशी मानी जाती है। एक समय ऐसे ही सभी पांचों पांडव बैठे हुए थे, माता कुंती थी, द्रौपदी थी, और उसी समय भगवान वेद व्यास जी महाराज जी वहाँ पे आए हुए थे, और भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज जी थे, और युधिष्ठिर जी ने प्रार्थना की कि वासुदेव ऐसा कोई वर्ष बताए जिससे हमारा कल्याण हो, और संसार में रह करके सुख शांति समृद्धि तो मिलनी चाहिए, मगर आगे की मोक्ष के लिए भी कोई ना कोई उपाय बताएं। तो उस समय उन्होंने कहा कि वेद व्यास जी महाराज जी के द्वारा लिखित है, खुद उनको प्रमाणित है, वो आपको निर्जला एकादशी का महिमा बताएंगे। और जबकि सभी चारों भाई जो थे व्रत रखते थे, माता कुंती व्रत रखती थी, द्रौपदी व्रत रखती थी, और भीमसेन जी महाराज जो थे उसने जीवन पर्यंत का भी व्रत इत्यादि। मतलब 4 भाई रखते थे, उन्होंने नहीं रखा। भीमसेन जी कहती मैं मेरे से व्रत नहीं रखा जाता, क्योंकि मेरे अंदर ऐसे एक अग्नि है जो मतलब खाने के बगैर रह ही नहीं पाती है। अच्छा। और आप कह रहे हैं कि व्रत रखो, 15 दिन में व्रत आती है, मैं नहीं रख सकता हूँ। फिर प्रार्थना की उन्हें भगवान वेद व्यास जी से कि महाराज मुझे ऐसा कोई एक उपाय बताओ, एक वर्ष बताओ जिससे मुझे इस संसार से भी मुक्ति मिले और मुझे भगवान के धाम की भी प्राप्त हो। तो उस समय भगवान वेद व्यास जी हमारे कहा कि जेठ महीने के जो शुक्ल पक्ष की एकादशी आएगी वो निर्जला एकादशी होगी। उस एकादशी के दिन आपने निराहार, मतलब है, न अन्न ग्रहण करना है, न जल ग्रहण करना है, न फल इत्यादि ग्रहण करना है। निराहार अगर आप रह सकते हैं तो आप संपूर्ण 24 एकादशियों का संपूर्ण फल आपको प्राप्त होगा। उससे आपका जो पिछले जो 23 एकादशी उसका भी आपको फल मिलेगा, और 24वीं एकादशी का फल मिलेगा, उसका आपको भगवान के धाम की प्राप्ति होगी। इस प्रकार से भगवान वेद, इसको भीमसेनी एकादशी भी कहते हैं, निर्जला एकादशी भी कहते हैं, पांडु एकादशी भी कहते हैं, क्योंकि सभी पांडवों के द्वारा ही कि हर संसार के कोई भी प्राणी अगर कोई व्रत अगर नहीं कर पाते हैं, तो केवल आप 24 एकादशी का व्रत नहीं कर पाते हैं, तो अगर इस निर्जला एकादशी का दिन आप निर्जल रह करके व्रत का पालन करेंगे तो उससे आपको संपूर्ण फल की प्राप्ति होती है। किसी प्रकार के व्यक्ति अगर उससे कुछ गलतियाँ हुई होंगे, कोई उसने पाप कर्म किए होंगे, कोई जीव हत्या इत्यादि की होंगे, अगर वो प्रायश्चित कर लेता है और एकादशी का व्रत कर देता है, निर्जला एकादशी का व्रत कर देता है, तो उसको सब पापों से मुक्ति मिल जाती है और भगवान विशेष कृपा प्राप्त होती है। पंडित जी, एकादशियों का क्या फल मिलता है और ये निर्जला एकादशी का पर्टिकुलरली क्या फल मिलता है और क्या महत्व है इसका। निर्जला एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति को भगवान के धाम की प्राप्ति होती है, भगवान के गौलोक धाम की प्राप्ति होती है, और जीवन पर्यंत जितने भी पाप कर्म इत्यादि किए होंगे, और भगवत इसमें विशेष कर बताया है कि भगवान का चिंतन करते हुए, भगवान का स्मरण करते हुए, भगवान का नाम का ध्यान करते हुए समय को व्यतीत करना है। निंदा चुगली इत्यादि सबसे परहेज करना है, और इनसे परहेज करते हुए और सात्विक प्रवृत्ति के अनुसार भगवान का ध्यान करते हुए, भगवान का भजन करते हुए अपना समय को व्यतीत करता है, उसके लिए उसका कल्याण ही कल्याण होता है, और उस पर विशेष भगवान की कृपा होती है, उसको गोलोक धाम की प्राप्ति होती है, भगवान की भक्ति की प्राप्ति। सबसे बड़ी बात है कि इस मनुष्य जन्म मिला है तो भगवान की भक्ति प्राप्त होनी चाहिए, और भगवान की भक्ति जिस व्यक्ति को मिल जाती है उसका कल्याण निश्चित है, उसको भगवान के धाम का दाम निश्चित उसके लिए है। पंडित जी, आज के दिन देखते हैं निर्जला एकादशी वाले दिन बड़े सारे लोग जो हैं वो पानी की शबीले लगाते हैं, इसका क्या महत्व है, क्यों लगाते हैं शबीले और दान पुण्य करते हैं इसे? ये विशेष करके इस दिन दान पुण्य इसलिए किया जाता है, जो हमारे पूर्वज जो हम जा चुके हैं, संसार से छोड़ करके जा चुके हैं, अगर वो कहीं अधोगति को प्राप्त हुए होंगे भी, क्यों कहते हैं नहीं कि अगर पानी पिलाना, कोई भी प्यासे को पानी पिलाना या भोजन कराना सबसे उत्तम माना गया है। इसलिए विशेष करके जैसे पीछे प्रसंग आता है कि एक महाराजा जो थे स्वप्न में जाता है, और स्वप्न में क्या देखता है कि उसका पिताजी वगैरह जो थे वो नरक भोग रहे होते हैं, और नारद जी महाराज जी स्वयं आकर कहते हैं कि राजन, आपने तो उनके घर में जन्म लिया है और उनके प्रति कुछ दान पुण्य करो।
तो उन्होंने कहा महाराज मुझे क्या करना चाहिए। उन्होंने कहा आपको एकादशी का व्रत करना, और एकादशी के व्रत के साथ साथ में उसका पुण्य जो मिलेगा, जो उसका पुण्य का प्रभाव होगा, भगवान वासुदेव की कृपा और एकादशी का संपूर्ण फल अपने पूर्वजों को आप प्रदान कर दोगे, उससे उनको अधोगति से प्राप्त मुक्ति मिलेगी और उन्हें भगवान की धाम की प्राप्ति होगी। इस प्रकार से महाराजा ने फिर वही किया। महाराजा इंद्रसेन महाराजा थे, नाम उनका था। फिर उन्होंने श्रद्धा और निष्ठा के साथ जो है एकादशी का व्रत किया, और एकादशी के व्रत के बराबर कोई व्रत नहीं है। हैं सब व्रत हैं, जैसे एकादशी का व्रत सब श्रेष्ठ माना जाता है, और भगवान कृष्ण जन्माष्टमी जो है, रामनवमी है और महाशिवरात्रि है। ये जीवन पर्यंत अगर किसी ने और कुछ नहीं भी किया है, अगर 4 व्रतों को करते हैं तो भगवान की विशेष करके उसके ऊपर कृपा प्राप्त होती है। बाकी तो व्रत हैं ही, आपको बता दिए व्रत करो, वो तो अपने कल्याण के लिए, बाकी विशेष करके भगवान की भक्ति के लिए व्रत जो है सबसे श्रेष्ठ है। कहते हैं संत और पंडितों के पास जाओ तो ज्ञान की बात कोई ले लेनी चाहिए, क्योंकि वो उनके पास ज्ञान बहुत होता है। क्या ज्ञान की बात देना चाहेंगे जो आपको देख रहे हैं? देखो मैं तो यही कहूँगा कि भगवान की भक्ति के सिवाय कुछ नहीं है। हर एक प्राणी से मैं कहूँगा जितना भी हो सकता है, जो सबसे पहली बात है कि अपने बड़ों का मान सम्मान करना, अपने मतलब बड़ों का मान सम्मान करना, ख्वाह माता पिता हैं, ख्वाह बंधु भाई हैं, या कोई भी है, जो बड़े होंगे उनका मान सम्मान करोगे, उनका आशीर्वाद ही आपको प्राप्त होगा। कभी किसी का दिल नहीं दुखाना। अगर हम व्रत तो कर रहे हैं, व्रत में कर रहा हूँ, आगे मैं अपने जो हमारे बड़े हैं, माँ हैं, बाप हैं, या कोई और, उनको हम दुख दे रहे हैं, तो उस व्रत करने का कोई भी तात्पर्य है। इसलिए सबसे बड़ी बात है उनका मान सम्मान करते हुए अपने समय को अगर आप व्यतीत करोगे, भगवान भी उसके ऊपर विशेष कृपा प्राप्त करें। इसलिए सभी से निवेदन है कि साथ साथ में भगवान का भजन करते हुए, भगवान का नाम का चिंतन करते हुए दान पुण्य करने से भी कल्याण होता है। ये थे पंडित देवराज जी, जिन्होंने बताया कि एकादशी का, निर्जला एकादशी का क्या महत्व है और क्यों मनाई जाती है।